हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं सतीश भारद्वाज, पत्रकार, गुड़गांव से। आज आपको नगर निगम के गांव डुंडेड़ा की एक लेटेस्ट पानी के हाहाकार की खबर बताता हूं। नगर निगम गुड़गांव के वार्ड 4 के गांव डुंडेड़ा में पिछले काफ़ी सालों से जाटव मोहल्ले में पीने का पानी पर्याप्त नहीं आने की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, जिसकी शिकायत भी ग्रामीणों ने कई बार निगम अधिकारियों से करते आ रहे हैं। लेकिन निगम में बैठे लापरवाह अधिकारी ग्रामीणों की समस्या का अभी तक समाधान कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इसी समस्या के चलते गांव के समाज सेवक नरेश यादव पिछले 4 दिनों से निगम पार्षद के दफ्तर में भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जिसके बारे में समाज सेवकों ने आयुक्त, उपायुक्त, ज्वाइंट कमिश्नर व हरियाणा के मुख्य सचिव को मेल से शिकायत भी भेजी हुई है। लेकिन फिर भी कोई भी सरकारी अधिकारी के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही। ग्रामीण मुकेश वत्स, देवेंद्र शर्मा, हरीश शर्मा, परवीन कुमार, विजयपाल, ग्यासी राम ने बताया कि नरेश ने गांव में डाली गई पानी की लाइन को सही कराने के लिए पिछले 2016 से निगम अधिकारी के चक्कर काट रहा है। वहीं पार्षद भी इसमें रुचि नहीं ले रहा है। सोमवार को निगम से एक्शन मनोज आश्वासन देने जरूर आए थे, लेकिन कोई ठोस सबूत न देने की वजह से ग्रामीणों में उनके प्रति रोष पनप रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि गांव की पाइपलाइन सही लेवल में डालनी चाहिए ताकि सभी मोहल्ले में पानी सही से पहुंच सके, जिसके बारे में कई बार रिमाइंडर भी व अधिकारियों से भी ग्रामीण मिल चुके हैं। लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, जिससे ग्रामीणों की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि एक्शन मनोज तो काफ़ी लापरवाह किस्म के अधिकारी हैं, वो तो अपने दफ्तर में ही किसी से मिलकर खुश नहीं है। इस प्रकार के निगम अधिकारी लोगों की समस्या पर कार्रवाई करेंगे तो निगम अधिकारियों के प्रति लोगों का रोष दिनों दिन बढ़ता जाएगा। जब इस बारे में इस पत्रकार ने निगम कमिश्नर मनोज कुमार आहूजा, चीफ इंजीनियर टीएल शर्मा व अन्य अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, जिससे उनका पक्ष नहीं लिखा जा सका। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जो पानी की लाइन गांव में डाली हुई है और पिछले पार्षद के द्वारा डाली गई थी, जो एक ही मोहल्ले में ज़्यादा पानी आता है और दूसरे जाटव मोहल्ले में पानी नहीं जा पाता, जिसके कारण काफ़ी समय से समस्या बनी हुई है। वहीं नरेश यादव, जो भूख हड़ताल पर समाज सेवक बैठे हैं, उन्होंने बताया कि मैं कई अधिकारियों से मिल चुका, कई रिमाइंडर दे चुका, लेकिन फिर भी पानी की समस्या को कोई नहीं करता है। ना तो पार्षद इसमें रुचि ले रहा है, ना ग्रामीण ही इसमें कुछ रुचि ले रहे हैं, जिससे किसी का भी कुछ भला नहीं हो पा रहा। आइए देखते हैं कि पार्षद के ऑफिस में बैठे वो भूख हड़ताल पर क्या बताते हैं, सुनिएगा।
तो नहीं, हम मूर्ख हैं यहाँ पे बैठे हुए। ऐसा ही बोला ना आपने, अभी भी किसी को इन्फॉर्मेशन दिया ना आपने कि उसके साथ पानी आ रहा, वीडियो ले रहा, वीडियो क्या कहते हैं अभी भी आ रही है। 8 बजे चलाई थी, 12:30 बजे बाहर वाली लाइन में आया मैं था, पानी आ रहा था, दिखाया मैंने। अरे ये तो कमीन है एकदम से। ऐसे मत बोलो, ये कमीन इसलिए है क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन देती तू। तेरी गलत, तेरे को पता है 2017 में जब मनीष के साथ में यहाँ घूमते थे क्या प्रॉब्लम थी बता तू। तूने साथी विभाग को बताया, अब तू शायद खबर लेके दे रहा है कि पानी आ रहा है इसलिए यहाँ पे, इसलिए बैठा है तो पार्लियामेंट में बैठा है। कल मैं दिखाया था हरी जमीन का बात हुआ है, दुख होता है सच्चे के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो पहले थोड़े से आराम से और लड़ू अरे ना ओके क्या तो रही थी आपसे जो है अभी कुआं पे पानी नहीं पहुंचा, अगर की लाइन मारा तो पानी ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी, लोग इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं। एक सेकंड है, राजनीतिक स्टैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम राजनीति नहीं है, किसी से नहीं है, हम जन सामान्य है भैया, जन सामान्य को तुम लेकर। तो आपने देखा कि समाज सेवक नरेश यादव कैसे करेंगे। हम कोई राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते, हम समाज सेवक हैं। हाँ, पानी की समस्या का समाधान नहीं किया तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं बुजुर्ग बैठे, उन्होंने भी उसको समझाया कि कोई नहीं, हम समस्या का समाधान कराएंगे, लेकिन वो बोले नहीं, मैं तो गांव के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने की तरफ। वहीं कई समाज सेवकों तो ग्रामीणों ने कहा कि 3-4 दिन से बिगड़ भूखे प्यासे खाए पिए इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। अगर इसके साथ कोई भी घटना दुर्घटना कोई भी कुछ हो गई तो हम निगम कमिश्नर, जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट डालेंगे और सारे अधिकारियों को दंडित करवाएंगे। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री गुड़गांव को, साइबर सिटी को, मिलेनियम सिटी, बड़ी सिटी बनाने की देश विदेश के दौरे करते रहते हैं। और अभी दुबई में जाने का भी उनका प्रोग्राम था, जो कि किसी वजह से पोस्टपोन हो गया। लेकिन यहाँ ये धरातल पर हकीकत क्या है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। और वही भ्रष्टाचार के मामले में तो नगर निगम सबसे आगे आ रहा है। रोज़ हर कोई राजनीतिक पार्टी अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए धरने प्रदर्शन कर रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा। अब देखना ये है कि प्रशासन इस पर कुछ तुरंत कार्रवाई करता है या ऐसे लीपापोती करके इसको मामले को दबा देता है। लोगों का कहना था कि पार्षद सदन की बैठक में तो अवैध कब्जे ये वो ऐसे बड़े बड़े मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अपने गांव में आसपास कुछ नहीं। जबकि लोगों ने बताया कि पानी के अवैध टैंकरों से भी पानी की सप्लाई हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने कहना कि पार्टी, बड़ी पार्टियों के नेता जो गांव में रहते हैं, वोटों के लिए तो बड़े बड़े नेता बनते हैं। जो एक नेता का नाम लिए बताया कि वो तो एक राष्ट्रीय पार्टी से टिकट के लिए भी एक दफ़ा मैदान में था। आज तक किसी ने उसने हाल नहीं पूछा है। सिर्फ वोटों की राजनीति चमकाने के लिए, अखबारों में फ़ोटो देने के लिए कभी कहीं बैठा है, कभी कहीं बैठा है, कभी कहीं बैठा है। बाकी धरातल पर कोई काम नहीं थे। ग्रामीणों की समस्या पर कोई नहीं, समस्या पर ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ वोटों की राजनीति। इसी प्रकार के गांव वार्ड 3 में भी ये चल रहा है कि एक बिशन यादव नामक युवक भी धरने पर बैठा था पहले, जो गांव की चौपाल के बारे में थे, नक्शा दिखाने के बारे में। तब भी एक पार्षद ने उसको नहीं दिखाया। और अभी भी हरिजन चौपाल चल रही है धारा आटा चक्की के पास, उस पर भी यही हाल है कि उसमें नक्शे में कुछ जंगले दिखाए हुए हैं, लेकिन दबंगों ने वो जंगले बंद करवा दिए। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि वार्ड 3 के पार्षद तो ये कहता घूम रहा है कि मुझे तो गांव के वोटों की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को तो सेक्टर में इतने वो है ना, उनका नक्शे पास है, सब एक नंबर से सारे काम करते हैं, मेरी तो इतनी वोट है सेक्टर में, पालम विहार में, मैं तो, मेरे को तो अगर पार्टी से टिकट भी नहीं मिलेगी तो भी मैं तो इंडिपेंडेंट जीतूँगा। वो तो अपने आप को बस सिर्फ मेयर और बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है और अपने आप को प्रदेश के सेंटर मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और अपना बहुत खास बताता है, जो उनके नाम को भी बदनाम कर रहा है। यही हालात हैं यहाँ के आसपास के गांवों की अब हो रही हैं। औरों की गांव की तो क्या कहें, सदन की बैठक में तो हर गांव के पार्षद बड़ी चढ़ी बढ़ाकर बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअल में आते हैं तो कुछ नहीं है।
जिसके बारे में आरटीआई वगैरह भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी निगम लापरवाह बैठे निगम में अधिकारी कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप जनहित के मुद्दे को एकजुट होकर उतारें और सभी अधिकारियों को पाबंद करें। उनसे मांगे कि ये काम कब तक होगा, जब ही अपना मतलब अनशन और वो समाप्त करें, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ये मेरा आश्वासन है। अगर किसी भी मेरी वीडियो से किसी को कोई खेद पहुँचे तो मेरे को स्पष्ट बता दे। बाकी मैं सभी समाज सेवकों के साथ हूँ। लीगल है या कैसे भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने से किसी भी वजह से मैं नहीं घबराऊँगा। जो भी मेरी मदद किसी भी रूप में मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद।